हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक्स चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और साथ में हम लोग देखेंगे दो कॉन्सेप्ट्स जो मोड और मीडियन के होते हैं। ग्रुप डेटा से मोड और मीडियन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन एंड मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और साथ में ग्रुप डेटा का मीन जो दो मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका मीडियन की मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है बाय द ग्रुप डेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मीडियन का एक फॉर्मूला होता है भाई, m इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, ये एल है, दिस इज एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ पर ये जो सारी चीजें लिखी हुई है इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यार एल क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, ये सारा लिखा हुआ है। लेकिन ये बेटर हमें तब समझ में आएगी कि जब एग्जाम्पल हमारे सामने होगा, ठीक है, तब क्लियर होगी। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पर। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा डेटा, ठीक है, ये मैंने डेटा के कॉलम बनाया। लेट सपोज मान लेते इसको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70, लाइक इस तरह का डेटा मैंने लिया है। यहाँ ले लेता हूं मैं फ्रिक्वेंसी एफ, तो एफ मैंने लिया 2, 5, 4, 7, 3 और अगेन 2, ये मैंने फ्रिक्वेंसी ली। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम और बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, दैट इज सी एफ। सी एफ वाला कॉलम मुझे बनाने की नीड होती है जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा किसके अंदर, ग्रुप डेटा के अंदर, तो सी एफ वाला कॉलम मुझे बनाना होता है। अब सी एफ का कॉलम बनाना देखो भैया बहुत आसान है, सी एफ का कॉलम बनाना बहुत आसान है। किस तरह से सी एफ का कॉलम बनाया जाता है, हमें क्या करना है कि यार पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखना है, तो 2 का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग इधर ऐड करते हुए चलो, कितना आएगा 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा भाई 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अगर हमें क्रॉस चेक करना है कि यार हमारा जो सी एफ वाला कॉलम है वो सही है या नहीं है, तो लास्ट नंबर से हम लोग बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये 23 के इक्वल ही आएगा। तो 3, 2, 5, 7, 12 और 4 16, 2 18 और 5 23, तो इन सबका जो सम आने आता है वो 23 आता है, ठीक है। समेशन ऑफ एफ जो आता है वो 23 आता है, मतलब ये लास्ट के बराबर आता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल एन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको कैपिटल एन भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो 23 आता है इसी को हम लोग कैपिटल एन बोलते हैं, ठीक है। अब सीएफ बनाने के बाद कौन डिसाइड करेगा कि एल क्या होगा, तो एल जो हमारा होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी होती है, तो सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास के बारे में जान लेते हैं भैया, मीडियन क्लास क्या होती है। तो मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली स्टेप आपको कैलकुलेट करनी होती है कि n/2 कितना है। तो n/2 का मतलब ये होगा कि n हमारे पास में कितना है 23 है, n हमारे पास में कितना है 23 है, ध्यान से समझना। तो 23 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना भाई, 22 11 होता है तो 11.5 आ जाएगा ये अप्रोक्स, ठीक है, 11.5 मान ले इसको। अब 11.5 से जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू होगी कौन से वाले कॉलम में, सीएफ वाले कॉलम, ध्यान से समझना। 11.5 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू जो होगी सीएफ वाले कॉलम में देखना है आपको, इस वाले कॉलम के अंदर देखना है। तो 11.25 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू ये है, और इसी के करस्पॉन्डिंग में जो आपका क्लास होगा इसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। इसी को क्या बोलेंगे भाई, मीडियन क्लास बोलेंगे इसी को, करेक्ट। यही हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास होगा, है ना। अब इस मीडियन क्लास को हम लोगों ने चूज तो कर लिया, तो इसकी जो सबसे छोटी वाली लिमिट है इस वाले को बोलेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, मतलब एल की वैल्यू ये हो जाएगी लोअर लिमिट। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी एफ की वैल्यू, दैट इज 7, ठीक है, लोअर लिमिट होगी। हमारे फॉर्मूले में एल हमें मिल चुका है, n/2 हम लोगों ने 11.5 कैलकुलेट कर ही लिया है। बात करते हैं सीएफ की, तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जो सीएफ है इसी के करस्पॉन्डिंग वाली ले लेते हैं, जबकि ये वाली जो सीएफ होती है जस्ट इससे अबोव वाले ग्रुप की होती है। तो ये हमारी सीएफ होगी यहाँ, ठीक है। इससे ऊपर वाले की देखनी है भैया, हमेशा ऊपर वाली सीएफ लेनी है, हमेशा ऊपर वाली सीएफ लेनी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो सीएफ कौन सी लेंगे, 11 लेंगे। यहाँ पर एच जो होता है भाई इनका गैप होता है कि कितने कितने का गैप है।
एच जो होता है वो क्लास साइज होती है, मतलब गैप होता है ये, ठीक है, ये गैप होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई, दैट इज कितना है भाई 7, CF 11 है, n/2 11.5 आ ही गया, एच आपका कितना आ गया 10 का गैप चल रहा है। तो ये सारी वैल्यू जब मैं यहां पर पुट कर दूंगा और कैलकुलेट करूंगा तो कैपिटल M की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, दैट इज मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा जो हमारे पास में है, इस ग्रुप डेटा की मीडियन हमें मिल जाएंगी। तो इस तरह से मीडियन हमें कैलकुलेट करनी है। ऐसा ही सेम ही प्रोसेस होता है आपका मॉड का। मॉड का भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है। तो मॉड के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यार मॉड के अंदर कौन कौन सी चीजें और कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं। तो अगला है आपका मॉड। तो इसी मॉड को एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है सेम यहां से 2 5 7 4 2 11 इस तरह से। अब यहां पर जो मॉडल क्लास लिखा हुआ है भाई ध्यान से समझना, ये जो मॉडल क्लास है, ये जो मॉडल क्लास होता है ये होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला। कौन सा होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लिखा हुआ भी यहां पर मैंने, यहां पर देख सकते हो आप लोग कि जो मॉडल क्लास होता है हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसी को हम लोग मॉडल क्लास चूज करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग जो सबसे हाईएस्ट है वो 7 है, 7 के करस्पॉन्डिंग जो मॉडल क्लास होगा वो क्या होगा 30 to 40। तो इसके अंदर भी L जो होगा ये होगी लोअर लिमिट, ये कितनी होगी भाई, ये भी होगी लोअर लिमिट, ठीक है। तो L की हम लोगों ने बात कर ली। H अगेन सेम है, H क्या होता है भाई आपका गैप होता है। तो यहां पर H जो होगा वो क्या होगा गैप, 10 का गैप चल रहा है। सबसे जरूरी जो खास बात है वो है F1 F0 और F2 को याद रखना कि कौन सा F1 होगा, कौन सा F0 होगा और कौन सा F2 होगा। तो इसके लिए बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों ने देखो ये जो है नंबरिंग जो चलती है वो हमारी सीरियल वाइज चलती है, सबसे छोटा नंबर ऊपर आता है, फिर उससे बड़ा आता है, फिर उससे बड़ा आता है। तो 0 सबसे छोटा है इन तीनों में, तो 0 ऊपर आएगा, फिर F1 आएगा और उसके बाद कौन आएगा भाई F2 आएगा। इस तरह से ये ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है। तो बीच वाला जो F1 होता है ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब ये जो चीज होगी ये आपकी F1 होगी, इसके ऊपर वाली F0 होगी और नीचे वाली होगी F2, ठीक है। ये सारी चीजें उठा के इस फॉर्मूले में जब हम लोग पुट कर देंगे तो हमें Z की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज मोड ऑफ द ग्रुप डेटा हमें मिल जाएगा। ये तो मोड कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से और कैलकुलेशन हमारी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग इस क्वेश्चन को सही बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकते हैं। और कोई एक्स्ट्रा दिमाग इस तरह के क्वेश्चन में लगाना नहीं होता है। तो एक तरह से ये जो क्वेश्चन होते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं या 4 मार्कर क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है यार, ठीक है। हमें सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और राइट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करते हैं, एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन करते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी लगा के बताऊंगा और किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, शॉर्ट में कैसे करते हैं, गलती कैसे नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताने चाहता हूं, ठीक है। देखो पहला नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 है भैया, ठीक है। ये है एक्सरसाइज 13.1 जिसके अंदर अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज द पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम विच दे कलेक्टेड फ्रॉम द डेटा। इस तरह से कोई लाइन लिखी हुई है, आपको हमेशा लास्ट लाइन पढ़नी है क्वेश्चन की, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है ऊपर का फालतू रामायण पढ़ने में। हमें यहाँ निकालना है मीन, सीधा सीधा लिखा हुआ है मीन। क्या निकालना है इसका? मीन कैलकुलेट करना है भैया, ठीक है, मीन कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर। अब मेथड के बारे में कोई यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है इसने कि यार डायरेक्ट मेथड से करना है, एसवीएम मेथड से करना है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि डेटा अगर छोटा सा हो तो आप सीधा सीधा इसके अंदर क्या लगा दो, डायरेक्ट मेथड लगा दो। तो उसके लिए मुझे एक्सआई की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम, ठीक है, एक्सआई की जरूरत पड़ेगी। ये तो आपका एफआई हो गया। तो एक्सआई कैसे निकालते हैं भाई, 0 + 2/2 करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद जो गैप दिया हुआ उस गैप को क्या करते हो, कंटिन्यूसली ऐड करते हुए चलो। तो 2 2 ऐड करते चले, ठीक है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो कॉलम है वो होता है आपका एफ आई एक्सआई का। ये जो कॉलम होता है ये होता है आपका एफ आई और एक्सआई का। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 3 2 जा 6 5 35 54 22 और 39, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे यहाँ वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम को ऐड करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। देख सकते हो आप लोग ये। तो समेशन कितना आ जाएगा भाई, 162 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का सम 20 आ जाएगा। सीधा सीधा मीन का फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू 162 अपॉन 20, दैट इज 8.1 इसका मीन आएगा। कितना आएगा, 8.1 इसका मीन आएगा। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था ये बिल्कुल,
तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि यार एज्यूम्ड मीन मेथड ऐसा लंबा चौड़ा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब डेटा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मेरे को, ठीक है, डेटा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन में लिखा भी है फाइंड द मीन डेली वेजेस, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं कौन सा कॉलम बनाऊंगा भाई, डेटा क्या गिवन है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, ये दो ही चीजें गिवन होती है एफ आई वाली। पहला दिया हुआ आपको 500 से 520, ठीक है, और उसके बाद आपको दिया हुआ है 520 से 540, फिर आपको दिया हुआ है 540 से 560, 560 से 580 और लास्ट 580 से 600, ये आपको दिया हुआ है। साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी भी भाई थोड़ी सी बड़ी दे रखी है इसमें, चलो फ्रीक्वेंसी को भी लिख लिया जाए। ये आपका एफ आई, ये हो जाएगा 12, 14, 8, 6 और 10। अब यहां पर यार समझदारी ये बोलती है कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड लगा लो तो फायदे में रहोगे, नहीं तो अगर आपको कैलकुलेशन करने का शौक है, टाइम आपका बच रहा है और आपको लगता है कि यार एज्यूम्ड मीन मेथड मेरे से नहीं होगा, उसमें गलती हो जाएगी, तो फिर आप डायरेक्ट मेथड के ऊपर जा सकते हो। लेकिन सजेस्ट मैं यही करूंगा कि आप इसके अंदर एज्यूम्ड मीन मेथड लगा लो, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग एक्सआई निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद तो 20 ऐड करना ही है। तो देखो 500 और 500 कितने हो गए भाई, 1000 हो गए और 1020, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 510, ठीक है, 510 हो जाएगा ये आपका एक्सआई, करेक्ट। फिर उसके बाद 20 का गैप चल रहा है तो हो जाएगा 530, ये हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 570 और ये हो जाएगा 590, ठीक है, ये एक्सआई भी निकाल लिया हम लोग, करेक्ट। फिर हम लोग निकालते हैं डी आई, जो होता है एक्सआई माइनस ए। अब यहां पर ए जो होता है दैट इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम उसको लेते हैं जो मिड में होता है। भाई कितने डेटा है, 1 2 3 4 5, तो मिड में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, 550 ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं 550। 550 इज एज्यूम्ड मीन। तो साथ में अब कैलकुलेट करते हैं, देखो एक्सआई माइनस ए करेंगे तो 510 में से 550 जाएगा माइनस का 40, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई माइनस का 20, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस का 20 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। बहुत मजे की बात आ रही है इसके अंदर, बहुत ही शानदार, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सम ऑफ द डेविएशन ऑलवेज 0 होता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन करवाया था मैंने, सम ऑफ द डेविएशन ऑलवेज 0 होता है, ठीक है, एमसीक्यू में करवाया था। अब यहां कॉलम जो बनाते हैं हम बनाते हैं एफ आई डी आई वाला, नॉट एक्स आई, एफ आई डी आई वाला, ठीक है, ये कॉलम बनाते हैं एफ आई डी आई वाला, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 480, ये हो जाएगा माइनस का 280, ये आपका 0 है ही सही, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 400, ठीक है, ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो एक तो इसका एडिशन करना है अपन को और एक इसका एडिशन करना है, ये दो कॉलम का एडिशन करना है, ठीक है। यहां फटाफट कर लेते हैं भाई, 14 और 6 20 और 20 40 और 10 50 हो गया, ठीक है। यहां ऐड करने के लिए, ये तो हमारा एज्यूम्ड मीन आ ही गया, इसको ऐड करने के लिए एक काम करते हैं 400 500, ये तो 520 तो हो ही गया, ठीक है, पॉजिटिव का 520 और ये कितना हो जाएगा भाई 400 2 600 और ये हो जाएगा 760 माइनस कर दो 0 6 2 4 7 5 माइनस का 240 आएगा भैया, नेगेटिव का 240 आएगा। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एक्स बार इक्वल टू ए हमने कितना आना था भाई 550 प्लस है, ऑब्वियसली वैल्यू माइनस है तो नेगेटिव आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 50 240 सॉरी 10 से 10, तो एक्स बार इक्वल टू, भाई एलसीएम लेने की गलती यहां नहीं करेंगे, सीधा सीधा आप 550 में से सीधा डिवाइड कर दो इसको, 5 चौक 20.8 4.8 माइनस कर दो भाई सीधा सीधा, ठीक है। तो यहां से आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 550 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 546 और 546 में से 0.8 जाएगा तो 544 ये आएगा
45.2 ये आएगा एक्स बार, ठीक है, ये आएगा एक्स बार, ठीक है। तो जितना आसानी से ये एज्यूम्ड मीन मेथड से हो गया उतना आसानी से आपसे ये डायरेक्ट मेथड से नहीं होता। उसमें कैलकुलेशन वाकई में बहुत लेंदी बनती, नंबर बहुत बड़े आते हैं, फिर उनको ऐड करना, FI से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और एग्जामिनेशन हॉल में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, प्रेशर वैसे ही रहता है, तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सीधा सीधा आप लोगों ने देखा कि मैंने किसको कितनी आसानी से एज्यूम्ड मीन मेथड से कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस बार इसने क्या किया कि यहां से एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ को गायब कर दिया है और इसका मीन हमें दे दिया है कि 18 इसका मीन है भैया। मीन कितना है? 18 है इसका। तो इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाली चीज इसने पूछी है ना। तो ये दिया हुआ है, देखो डेटा आपको दिया हुआ है 11 से 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 से 19, 19 से 21, बड़ा डेटा है भाई, 21 से 23 और 23 से 25। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 7, 6, 9, 13, यहाँ एफ है, इसके बाद 5 और ये 4, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ना। अब आपके पास देखो दो चॉइस है, एक्सआई तो आपको निकालना ही निकालना है, एक्सआई तो हमें निकालना ही है। तो एक काम करते हैं, एक्सआई भी निकाल के साइड में रख लेते हैं यार। यहाँ पर 11 और 13 कितना हो गया भाई? 24 और 2 12, 2 का गैप है, तो फिर बढ़ाते हुए चलो बस। 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ये हमारे पास एक्सआई आएगी। अब आपकी मर्जी यार, आप चाहो तो इसके अंदर एज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते हो और साथ में डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको वापस एज्यूम्ड मीन मेथड से बता रहा हूं, ठीक है। इसको वापस मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से बता रहा हूं भाई। अगर मैं यहां से DI कैलकुलेट करूं ताकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि डायरेक्ट यार मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यूज वैसे ही बड़ी आ जाएंगी और कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर A सबसे पहले किसको एज्यूम करूं भाई? A एज्यूम कर लेते हैं। डेटा देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 18 मान लेते हैं। इसको A 18 को मान लेते हैं। तो 12 में से ये कितना चाहिए भाई? माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 4 और प्लस का 6। इनका सम हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? FI DI कितना आ जाएगा भाई? FI और DI आ जाएगा माइनस का 72, माइनस का 56, 32, 0। अच्छा इससे गलत कर दिया ना मल्टीप्लाई यार अपन ने, है ना, ये गलत कर दिया। ऐप से करना होता है इसको। तो जो गलती मुझसे हुई है आपसे भी हो सकती है, ठीक है। हमें करना है इससे FI और DI का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 42, माइनस का 24, माइनस का 18, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 2 इंटू एफ 2F हो जाएगी। F तो हमें निकालना है, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, ठीक है। अब यहां पर देखो हमें निकालना है भाई मीन दिया हुआ है, एक्स बार कितना दिया हुआ है? कितना दिया है इसमें? 18 दिया हुआ है मीन। ये हो जाएगा आपका A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI इक्वल टू 18, ठीक है। ये 18 प्लस FI DI का सम करेंगे, देखो 24 गया, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। 24 से 24 गया, उसके बाद 20 और माइनस 18, तो प्लस का 2 बचेगा और प्लस का 2 माइनस 42, नेगेटिव 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 40 और साथ में क्या है? प्लस का 2F डिवाइडेड बाय, इन सबको अगर फ्रीक्वेंसीज को मैं ऐड करूं तो भाई कितना आ जाए? 13 और 7 कितने हो गए? 20 हो गए, ठीक है। 26 और 9 35 और 5 40, 44 प्लस F, ये हो जाएगा 44 प्लस F इक्वल टू 18। अब मजे की बात ये है कि कैलकुलेशन बहुत शानदार होने वाली है, मजेदार कैलकुलेशन है ना। ये 18 और ये 18 गया, कितना बचा उधर? 0। ये वैल्यू उधर जाके 0 होगी तो F कितना आ गया? सीधा सीधा 20। समझ में आई ये फास्ट कैलकुलेशन? 18 से 18 गया तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस 40 प्लस 2F इक्वल टू 0 बचेगा, तो F की वैल्यू 20 आ जाएगी। मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी थी मिसिंग वाली, ये वाली, ये 20 आएगी आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा भाई? 20 होगा इसका आंसर, करेक्ट, ठीक। 20 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ।
तो आप देख रहे हो कि यार ये सारे के सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हैं, आप लोग कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो इनको, ठीक है। डेटा अगेन आपका देखो बड़ा आ रहा है, तो मैं सजेस्ट बार बार यही करूंगा कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगाना है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगाना है। तो मैं यहां पर इसी के साथ में एक कॉलम बना लेता हूं एक्स्ट्रा, इसी के साथ में हम लोग कॉलम बना लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हमारा एक्सआई का कॉलम हो गया, उसके बाद बनेगा डीआई का, एक्सआई माइनस ए, और फाइनल बनता है एफ आई डी आई का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एक्सआई का बना लेते हैं भाई 65, और ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो डेसिमल में आने वाली है वैल्यूज, ठीक है, कोई भी एक सॉल्व करनी होती है हमें तो 68 और 65, 60 60 120 और 8 और 5 13, ठीक है, 133, 133 डिवाइडेड बाई 2, 6 66.5, ठीक है, ये वैल्यू आएगी 66.5। आप कितना कितना ऐड कर रहे हैं इसमें, देखो आप देख सकते हो कि 3 3 ऐड करते हुए चलना है आपको। 3 ऐड करोगे तो 69.5 हो जाएगा, 72.5 हो जाएगा, 75.5 हो जाएगा, 78.5 हो जाएगा, 81.5 हो जाएगा, और 84.5 हो जाएगा, ठीक है, 84.5 हो जाएगा। चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है, 3 3 करना है, दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि हमारी पूरी मेहनत पे पानी ना फिरे। एक बार फटाफट से क्विक व्यू में आपको चेक कर लेना चाहिए जब भी आप डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करती हो, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ गलती होगी तो फिर आगे पूरा गलत होता हुआ जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखना भैया। 1 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन पूरा सही होना चाहिए। 4 नंबर का सवाल है, 5 या 5 नंबर में आता है, 5 नंबर का सवाल है, तो फिर आपको एक बार इसको फटाफट से देख लेना चाहिए। हार्डली 10 से 20 सेकंड लगेंगे चेक करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप देखो 3 3 का गैप है तो 3 3 देख लो, 69 72 75 78 81 84, बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड में ए एज्यूम करते हैं भाई, तो ए मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 70.5, इस वाली को हम लोग ए के मान लेते हैं 75.5 को, ठीक है, 75.5 को अब माइनस करते हैं इसको, देखो तो 5 तो गया, 75 और 66 तो कितना बचेगा भाई, 9 बचना चाहिए यार, ये 9 हो जाएगा लेकिन नेगेटिव का, ठीक है, 9 बचना चाहिए नेगेटिव का। फिर 5 खत्म हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 नेगेटिव का, ठीक है, 6 नेगेटिव का। उसके बाद नेगेटिव का 3 बचेगा या 0 बचेगा, प्लस का 3 प्लस का 6 और प्लस का 9, ठीक है, सिक्वेंस ही चलता रहता है इनका। फिर FIDI करेंगे तो देखो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी बहुत आसान है। अब ये डेसिमल का टंटा खत्म इससे, 9 × 2 माइनस का 18 माइनस का 24 माइनस का 9 0 21 24 और प्लस का 18, ठीक है। इन सबका जब आप सम करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ FIDI ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्लस 18 माइनस 18 का किस्सा खत्म, 24 और 24 का किस्सा खत्म, बचे -9 प्लस 21 तो कितना आ जाएगा भाई, प्लस का 12, यही बचेगा बस ओनली, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, 4 2 6 3 9 और 8 17 और 7 24 4 28 2 30 30 आ जाएगा भाई इसका। यहां से एक्स बार जो निकलेगा वो निकलेगा a प्लस 75.5 समेशन ऑफ FIDI अपॉन FI, ठीक है, 30 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, 4 से भी, 4 से तो नहीं 2 से काट लेते हैं इसको, 2 से 6 से 2 बार और 6 से ये 5 बार, 2/5 0.4 होता है, तो एक्स बार जो आएगा वो आएगा आपका 0.4 मतलब 75.9, ये आपका एक्स बार आ जाएगा, ठीक है, ये एक्स बार आ जाएगा भाई यहाँ से। आप लोगों ने देखा कि हमने लगातार 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों में हमने जहां डेटा हमारे पास में शॉर्ट में था, छूटा था, मुझे लगा कि वहां पर मुझे डायरेक्ट मेथड लगाना चाहिए तो वही लगाया है, लेकिन मैक्सिमम जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है वो किया है कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एज्यूम्ड मीन मेथड के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी अगेन वही है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकेजिंग बॉक्स, विच मेथड इज फाइंडिंग टू मीन द यू चूज। तो कौन सा मेथड आप लोग चूज कर रहे हो, तो कौन सा मेथड चूज करेंगे हम लोग, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड हम लोग चूज करेंगे भैया, ये वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है।
क्योंकि इससे फटाफट से काम होता है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आती है, कट जाती है और हमारा काम आसान हो जाता है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको। उसके बाद 6 छोटा है, डेटा बहुत बड़ा है इसका, 100 से 150 बहुत बढ़ेगा, मतलब है इतना है। हाउ मेनी डेली एक्सपेंडिचर्स, मीन पूछा है अगेन यहाँ पर, तो मीन आप वापस उसी से निकाल सकते हो भाई, 100 से 150, 150 से 200, 200 से इस तरह से, तो 1 2 3 इसको भी आप लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करोगे भाई। इसको भी हम लोग कौन सा करेंगे, सुटेबल मेथड कौन सा, यही पूछा है, सुटेबल मेथड, फाइंड द मीन डेलिंग यूजिंग बाय सुटेबल, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करेंगे इसको भी हम लोग। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से ही किया जाएगा इसको भी। टेबुलर फॉर्म बनानी है, टेबल साफ सुथरी बना के आनी है। ठीक है, टेबल साफ सुथरे बनाने की आनी है। तो यहाँ पर जो डेटा गिवन है वो है हमारे पास में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, ये दिया हुआ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है 4 5 12 और 2 2, ये गिवन। ठीक है, एक्सआई अगर निकाल ले फटाफट से तो भाई 100 और 125, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 125। ठीक है, 125, 50 50 का है तो 175, ये हो जाएगा 225, 275 और ये हो जाएगा 325। ठीक है, 325, ये होने वाला 300 300 600 650, तो ये होगा 325। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग अब एफ आई और सबसे पहले डी आई कैलकुलेट करेंगे, डी आई इज एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड आप लोग को पता है, सीधा साधा दिख रहा है यार कि भाई क्या लें, 1 2 1, तो ये वाला ले लेते हैं अपन 225 इज एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, 225 ले लेते हैं, तो 225 में से 125 अगर आप माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 100 आएगा यहाँ तो। ठीक है, यहाँ माइनस का 50 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 50 आ जाएगा और यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, इन सबका सम सुई होता है। एफ आई डी आई जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 400, माइनस का 250, ये 0 हो गया, ये प्लस का 100 हो गया और ये प्लस का 200 हो गया। ठीक है, तो इसका सम तो बहुत आसान है भाई, 200 और 300, तो माइनस का 100 बचेगा, तो माइनस का 350 यहाँ, इसका सम तो माइनस का 350 आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें 5 4 9 21 और 4 25 25, सीधा सीधा लगा लो यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू, ये हो जाएगा 225 ए प्लस एफ आई डी आई कितना है भाई, नेगेटिव का 350 अपॉन कितना आ जाएगा 25, 25 आ गया, तो बस इसको काट दो, 5 से ये कितनी बार कटेगा भाई, 5 बार, और 5 से ये 70, 5 से वापस कट जाएगा 14, तो एक्स बार जो आएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 और 2 2 1 1 आ जाएगा भाई, 211 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, 211 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, SO2 का पीपीएम में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो अच्छे का मतलब ये है कि डेसिमल में वैल्यूज गिवन है, तो थोड़ा सा केयरफुली आप लोग इसकी कैलकुलेशन करें तो बेटर है। ठीक है, सावधानी से करें तो बेटर है कैलकुलेशन। यहाँ पर आप देखो, अब इसके अंदर आप जो कॉलम बनाओगे, सबसे पहले एक्सआई का बनाओगे भाई, तो एक्सआई वाला कॉलम में, एक्सआई वाला कॉलम के अंदर देखो 0.004 कितना हो जाएगा, 2 का डिवाइड करते हैं 0.02 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। अब 0.004 का गैप है, तो जब आप ऐड करोगे तो बहुत सावधानी से करना, चाहे टाइम ले लो लेकिन करना सही है एकदम। ये हो जाएगा 0.06, ठीक है, 0.10, 0.14, ठीक है, 0.04, ठीक है, 0.18, ये हो जाएगा 0.04, तो 22 हो जाएगा और 0.26 हो जाएगा ये। ठीक है, एक बार देख लेते हैं लास्ट वाले को चेक करके, 4 2 2 4 और 0.44 है, ये क्या हो गया 4, सॉरी, एक बार चेक कर लेना भाई इसको। 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 200.2, ठीक है। फिर 0.04 अगर ऐड करेंगे इसके अंदर तो 4 और 2 6 0 0, ठीक है। फिर 6 में 0.04, 6 4 10
1, ठीक है, 0.04, ठीक है, 0.04, तो 4 4 8 1, ठीक है, 0.04, 8 4 12 1 1 1 2 0, 0.04, सही तो है, ठीक है, सही है ना, यही है, ठीक है। इसके बाद तो आप लोग जानते ही हो, अब क्या बनाना है भाई, हमें डी आई का कॉलम बनाना है एक्स आई माइनस ए, ये वाला कॉलम बनाना है एक्स आई माइनस ए। इसके बाद आप लोग बना ही लोगे। ए अपन ने क्या लिया भाई, ए की वैल्यू जो एज्यूम होगी वो ये वाली होगी, बीच वाली देख लो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से लास्ट की 2 में से जो हाईएस्ट है उसके हिसाब से ये ले लो, ठीक है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 0.1, माइनस करके कैलकुलेट कर लेना। फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8, 40 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास होल फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज इन द, तो मीन ही निकालना है इसका, ठीक है, ये डायरेक्ट 40 दिया हुआ है, 40 स्टूडेंट्स से तो ये डायरेक्ट 40 दे दिया है इसका, करेक्ट। इसका एक्स आई निकाल लो यहाँ पर, तो एक्स आई वाला कॉलम बना लेना इसका, ये एक्स आई का कॉलम हो जाएगा 0 और 6/2 तो 3 हो गया, 7, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, ठीक है, 0 से 14 से 20, ये है भाई इसमें, ठीक है, इसका आप लोग कॉलम बना ही लोगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपको ये जो गैप है ये वाला, ये 0 से 6 का है, मतलब कितना है यहाँ पर गैप, कितने का चल रहा है भाई, 6 का चल रहा है, और यहाँ पर गैप 4 का हो गया, फिर 4 का, फिर 6 का आ गया, फिर यहाँ पर 8 का आ गया, और यहाँ गैप कितना का आ गया भाई आपका 28 और 8 10 का हो गया, और यहाँ पर फिर वापस 2 का हो गया। तो यहाँ पर जो आपको यूज करना होता है वो करना होता है एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का। क्या यूज करना होता है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना होता है यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। चलो भैया आगे देखते हैं अब इसमें, ये जो गैप आप लोग देख रहे हो 6 4 4 रैंडम गैप्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, किसका, डायरेक्ट मेथड का। तो यहां से जब हम लोग एक्स आई बनाएंगे तो एक्स आई वाला जो कॉलम है, क्योंकि डेटा भी कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, तो सजेस्ट मैंने यही किया था कि एक्स आई वाला कॉलम बना लेते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा भाई 0 और 6 कितना हो जाएगा भाई 3, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 8, फिर 10 और 14 4 है तो 2, यहाँ हो जाएगा 6 मतलब 3, ये कितने का पे भाई 8 का है तो 4, और यहाँ 10 का है 5, और यहाँ हो जाएगा 1। सीधा सीधा आप लोग तो डेटा बहुत छोटा है तो एफ आई एक्स आई वाला कॉलम बना लो, एफ आई एस आई वाला कॉलम बना लो। तो एफ आई एक्स आई से जब आप करोगे तो हो जाएगा 33 80 14 12 16 15 और भाई 1 हो जाएगा ये, ठीक है, एफ आई एक्स आई वाला कॉलम। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है अब, तो यहाँ ऐड कर लो इसको, कितना हो जाएगा भाई ये 5 और 1 6 6 12 और 2 14 और 4 18 और 3 21 का 1 2 3 4 5 6 और 3 9 और 8 17 171। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होगा भाई, एक्स बार जो होता है एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई 40, हो जाएगा 4 चौक 16 1 4 चौक 16 1 4 दूनी 8 ये इसका मीन आएगा 4.275, ठीक है, 4.275 इसका मीन आ जाएगा भैया, करेक्ट। तो ये जब भी रैंडम डेटा हो और उसके अंदर अगर आपका गैप सिमिलर ना हो, तो सिमिलर गैप जब भी नहीं होता तो फिर आपको देखो इस तरह की ट्रिक लगानी है, डायरेक्टली आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लो और कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। ये वाला भी कर ही सकते हो आप लोग, 45 से 10 का गैप चल रहा है सब में, तो बहुत सिंपल डेटा है, इसमें भी आप लोग एज्यूम्ड मीन से करना, लेकिन इसको, ठीक है, इसको किससे करोगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से करना भाई इसको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 13.2 पे, ठीक है, 13.2 पे। अब 13.2 के क्वेश्चन जो है इसके अंदर बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई में आपसे दो चीजें पूछ सकता है वो, अगर 5 मार्कर में क्वेश्चन आ रहा है तो
सेम ग्रुप वाली टेबल के अंदर मोड एंड मीन दोनों वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो मीन अभी अभी हम लोग सीख के आए हैं, और मीन के अंदर मैंने आप लोग को मैक्सिमम जो फॉर्मूला बताया वो बताया एज्यूम्ड मीन मेथड का, वही आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई करना है। उसी से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, गलती होने के चांसेस कम हो गए। अब मोड कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। तो मोड के लिए सीधे सी फंडा है कि इसमें एक्स्ट्रा में टेबल में कुछ नहीं बनाना होता है, सीधा सा आप मोड निकालने के लिए z इक्वल टू फॉर्मूला लिखो, क्या होता है भाई, l प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस का f2 इंटू एच, ये मोड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो कौन सा होगा, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मुझे 23 दिख रही है, तो इसका मतलब ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो मैं यहां से एल की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ भाई, 35 है ना। f1 इसके करस्पॉन्डिंग की फ्रिक्वेंसी होगी 23, f0 जो होगा वो हो जाएगा आपका 21, और f2 जो होगा वो हो जाएगा 14, और h आप लोग देख ही रहे हो कितने का है भाई, 10-10 का गैप चल रहा है। h हमारे पास में 10-10 का गैप चल रहा है। तो सीधा सा फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, z इक्वल टू l मतलब 35 प्लस f1 माइनस f0 तो 23 माइनस का 21, 2f1 मतलब 46 माइनस 21 माइनस का 14 इंटू 10। कैलकुलेशन में एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं लेना होता है आपको, 35 एज इट इज लिखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कैलकुलेशन करोगे तो गलती नहीं होगी। ये कितना बच रहा है भाई, 2 बच रहा है ऊपर, डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है, ये हो जाएगा आपका देखो 4 और 1 5, ठीक है, 21 4 25 10 35, तो ये बचेगा आपका 11 और ये बचेगा आपका 10, ठीक है। सिंपल सा फंडा आपको यूज करना है कि यार अगर ये 10 होता तो ये भी क्या होता आपका 10 से 10 कट जाता, 37 आंसर आ जाता, लेकिन ये 10 नहीं है, इसका मतलब एग्जैक्टली 2 तो नहीं आएगा, 1.99 या 1.97 कुछ आएगा आपका, दिया जाएगा आपका 36.97 ले लो अप्रोक्स में। आप इतना भी लिख के आओगे तो सही है, इतना भी लिख के आओगे 37.99 बोल दो, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा विषय। तो सबसे ज्यादा आसान जो है वो मोड निकालना है, कि मोड में आपको एक्स्ट्रा कोई टेबल नहीं बनानी होती है, जो गिवन है उसी से काम चलाना होता है, हमें वही से यूज करनी होती है वैल्यूज को। बस आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में जो लिखा हुआ है उस फॉर्मूले की वैल्यूज को यूज करना आना चाहिए, और पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, जिसमें आपका मोड का क्वेश्चन बहुत आसानी से हंसते हंसते कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम। अब उसने मोड नहीं बोला, बोला है मॉडल लाइफ टाइम, तो इसका मतलब भी आपको क्या निकालना है, मोड ही कैलकुलेट करना है, इसका मतलब भी आपको मोड ही कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा भी कौन है, 61 है, तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। तो z का जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला पहले लिखना है, लेकिन मैं वैल्यूज अब डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, तो हो जाएगा 60 प्लस f1 दैट इज 61 माइनस कितना हो जाएगा f नोट 52, 2f1 तो 2 इंटू 6 2 जा 12, 122 माइनस का 52 माइनस का 38 इंटू h कितने कितने का गैप चल रहा है भाई, 20 का गैप चल रहा है, तो 20 ले लो। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस कितना बचेगा यहाँ से भाई 8 और 1 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 38 और 2 40 और 50 90, 90 और 30 32 बचेगा इंटू 20। सीधा सीधा यहाँ कैलकुलेशन करनी है 10 बार, या 4 से करते हैं, 4 से इसको 5 बार काट लेते हैं, 4 से इसको 8 बार काट लेते हैं, ठीक है। तो z इक्वल टू 60 प्लस कोई एलसीएम कुछ नहीं लेना, 9 5 जा 45 अपॉन 8 अप्रोक्स लिख दो इसको भाई, 8 चौक 32 8 पंजे 40, 48 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बचे पॉइंट लगा के 0, 8 छिंग 48 2, तो अप्रोक्स इतना आ जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा ये 65.62। इतना हमारा क्या बनेगा, मोड बनेगा, ठीक है, इतना हमारा मोड बनेगा। तो मोड के क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको बोल चुका हूं, फिर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, और फॉर्मूले में जो डेटा गिवन है एल कैसे निकालते हैं, f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गलती हो गई तो फिर आपका काम खत्म है, फिर आप फॉर्मूला लिखो कुछ भी लिखो, आंसर जो आएगा वही आएगा, उठपटांग आंसर, वो गलती माना जाएगा और 5 नंबर आपके गए पानी में। तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। दूसरा वाला देखो, इसके अंदर आपसे बोला है कि अगेन आपको एक टेबुलर फॉर्म गिवन है, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन। मैंने आपसे दो चीजें पूछी है, एक तो मॉडल भी निकालना और मीन भी निकालना है। तो मीन इतने बड़े डेटा का किससे निकालोगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। भाई मीन तो किससे निकालोगे आप, एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है, जो अभी हम सीख चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए एज्यूम्ड मीन मेथड से। मोड के बारे में बात कर लेते हैं, तो z इक्वल टू एल, सबसे बड़ा देख लो भाई कौन सी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा, 40 दिख रही है मेरे को, तो सबसे फ्रिक्वेंसी 40 दिख रही है यहाँ पे,
ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो z होगा मतलब l जो होगा वो 1500 होगा प्लस f1 माइनस एफ नोड अपॉन 2f1 माइनस एफ नोड माइनस f2 इंटू एच। कितने कितने का चल रहा है, 500 का गिफ्ट चल रहा है अभी, ठीक है। तो z आ जाएगा 1500 प्लस ये बचेगा 16, ये हो जाएगा आपका 30 20 54 57 और 3 60 23 बचेगा भैया, ठीक है। तो जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है बस डिवाइड में, 1500 को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। 16 पंजे 80, 8000 में डिवाइड करना है 23 का, तो z आप यहां से निकाल सकते हो भाई 1500, है ना। ये आएगा आपका देखो 3 बार 69 होता है तो 3 टाइम्स से आएगा 69 और 69 के बाद 11 और बच रहा है तो 110 हो गया, 492, ठीक है। 492 से 4 आया तो 8 और 10 18, 180 हो गया, ठीक है। 180 हो गया आपका, तो 180 में अपन कहाँ तक ले सकते हैं, 6 3 18 और 1 6 दूनी 12 और 1 13, 138, 8 7 3 21 और 2 7 दूनी 14 और 2 16, 7 बार भी ले सकते हैं, 8 बार में 8 3 24 और 2 2 18, ज़्यादा हो जाएगा अभी तो 7 बार में लेना पड़ेगा, 7 टाइम्स में जाएगा ये, ठीक है। 7 टाइम्स में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21 2 7 3 14, ठीक है, करेक्ट है यार भाई, है ना। 9 और 10 9 और 19 बचेगा। अब 19 में डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया 190 और 190 का मतलब हो गया 8 टाइम्स, तो अप्रोक्स इतना लिख सकते हो आप, तो ये आ जाएगा आपका 1847.8 z जो आएगा 1847.8। तो आपको बहुत सटीक कैलकुलेशन करनी है ना। डेसिमल के बाद इक्का दुक्का चल सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, लेकिन डेसिमल के पहले वाले जो डिजिट्स हैं वो मैच होने चाहिए, एग्जामिनर पहले उन्हीं को मैच करेगा। डेसिमल के बाद वाले से 8 आए, किसी का 7 आ जाए 6 आ जाए तो इतना कोई लोड नहीं लेने का, हो सकता है आ सकता है, तो एग्जामिनर भी उसको कंसिडर कर लेता है। लेकिन डेसिमल के पीछे वाले जो डिजिट्स हैं, मतलब इधर वाले जो डिजिट्स हैं लेफ्ट साइड वाले, ये आपके सेम आने चाहिए, ठीक है, ये आपके सेम आने चाहिए। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द मोड एंड मीन, सीधा सीधा पूछा है तो आप लोग निकाल ही सकते हो, z का फॉर्मूला लगा लेना भाई, हो सकता है ये। अगेन इस वाले को देखोगे आप लोग, शो दैट द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम बैट्समैन ऑल्ड इन द इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, निकाल सकते हैं। अभी भी हम लोगों ने सीखा है, z का फॉर्मूला लगा लेना। z का फॉर्मूला वापस में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 इंटू h, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। मॉडल क्लास की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी 18 है, तो 18 के करस्पॉन्डिंग में ये आपका मॉडल क्लास बनेगा, तो l की वैल्यू 4000 हो जाएगी। l कितना हो जाएगा 4000, f1 18, f0 इसके ऊपर वाली कितनी है भाई 4, f2 कितना है नीचे वाली कितनी है 9, h कितना है भाई यहाँ पे h चल रहा है 1000 का, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना है, इसका मतलब इसमें और तो कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा आसान, ठीक, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। A student noted the number of cars passing through a spot of the 100 period is in 3 minutes and the surprise table of the ground. Find the mode of the data. Again मोड निकालना है भैया, सीधा सा मोड निकालना है, तो मैं वापस आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। 20 है तो ये आपका क्या हो जाएगा मॉडल क्लास, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40, ठीक है। F1 कितना हो जाएगा 20, F0 हो जाएगा 12 और F2 हो जाएगा कितना 11 और H हो जाएगा कितना 10। फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। सबसे आसान जो क्वेश्चन है वो किसके, मीन से भी आसान क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं वो मोड के लगते हैं, भी मोड में सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर देना हो। सबसे जो आसान क्वेश्चन लगते हैं वो किसके लगते हैं, मोड के, ठीक है। आगे देखो भाई 13.3, ये है आपकी मीडियन के ऊपर बेस्ड, किसके ऊपर है, मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन निकालने के ऊपर, है ना, मीडियन निकालने के ऊपर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे मीडियन, मीन और मोड तीनों पूछा है, तो अभी भी हम लोग मोड और मीन तो कर चुके आ सकते हैं, मीन की बात करते हैं यहाँ पर कि मीन कैसे निकाला जाता है। तो मीन के अंदर सबसे पहले तो हमें XI वाला कॉलम बनाना है। कौन सा कॉलम बनाना है, XI वाला, ठीक है। कौन सा
xi का कॉलम बनाना है सबसे पहले, या cf वाला कॉलम बना लेते हैं इसके साथ में पहले, ठीक है, xi भी छोड़ो आप, cf वाला कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, cf वाला कॉलम। तो मैंने क्या बोला था, 4 वाली एज इट इज, 4 + 5 9, ये हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा आपका 42, ये हो जाएगा आपका 4 2 6, 4 और 1 5, 56, ये हो जाएगा आपका 64 और ये हो जाएगा 68, ठीक है, 68। तो यहां से अगर मैं n/2 करूंगा तो n/2 आ जाएगा कितना भाई, 34। तो 34 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप CF निकालते हो तो लास्ट वाला जो नंबर होता है ये n होता है, इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू हमें CF के अंदर देखनी है, कहाँ आ रही है भाई, 34 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू 42 आ रही है, और 42 के करस्पॉन्डिंग में जब हम लोग चलेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है, ये वाला मीडियन मुझे मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं कौन सा, मीडियन क्लास। यही क्या होता है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के अंदर अब मुझे पता चल चुका है कि L जो है वो 125 है, n/2 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास में, 34, ठीक है। CF मैंने आपसे बोला था ऊपर वाली लेते हैं यार, CF कौन सी लेते हैं, ऊपर वाली, तो ये 22 आएगी CF, ठीक है, ये CF। H कितने का गैप चल रहा है भाई, 20 का गैप चल रहा है यार, और F इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी वो कितनी आ रही है, 20 आ रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, मीडियन M = L + 125 n/2 34 माइनस CF 22 अपॉन F 20 इंटू H 20। तो 20 से 20 गया, सीधा सीधा 125 और प्लस कितना आ रहा है भाई आपका 10 तो 12, तो 12 ऐड कर दो इसमें, सीधा सीधा से कितना आ जाएगा 137 आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह का डेटा होता है, अगर आपने एग्जैक्ट डेटा सही लिया हुआ है, फॉर्मूला आप सही लगा रहे हो, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में गलती होने के फिर चांसेस नहीं है, वैल्यू भी ऐसी आएगी जो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ भाई, दूसरा क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है भाई, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से करेंगे, इसके बाद तो सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना और करना है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे, है ना। CF की बात करें भाई, CF तो कैलकुलेट करनी ही है ना, CF तो कैलकुलेट करनी है। 5 का 5, अब x आ गया तो 5 + x, x की फॉर्म में ही चलेगा 25 + x, ऐड होगा 40 + x, अब y भी साथ में आ गया तो 40 + x + y, और 5 ऐड हो गया तो 45 + x + y। अब हम लोग अब तक जो मीडियन क्लास निकालते थे वो कैसे निकालते थे कि जो n होता था उसका हाफ करते थे, लेकिन आप देख रहे हो कि n जो आया हमारे पास में x और y की फॉर्मेट में है, तो कैसे पता चलेगा कि जस्ट ग्रेटर वैल्यू कैसी होगी। तो इस केस में जो आपको जो मीडियन ऑलरेडी गिवन है, ध्यान देना भैया, इस केस में जो ऑलरेडी मीडियन जो गिवन है वो कितनी है 28.5, तो ये किस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है वो मुझे देखना है 28.5। तो 28.5 20 से 30 के बीच में लाई करता है, दैट मीन्स यही हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। तो जब भी मीडियन गिवन होता है, जब भी हमें मीडियन गिवन होता है तो हमेशा याद रखना भाई इस इंटरवल के बीच में जो मीडियन आपकी लाई कर रही है वही आपका मीडियन क्लास हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास में L जो हो गया, अगर मैं मीडियन की बात करूं M = जो 20, फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H, ठीक है, F इंटू H, ये 60 दिया हुआ है ऑलरेडी हमें, ठीक है। तो यहां से M दिया हुआ है 28.5, L कितना आ जाएगा भाई 20, ठीक है। यहां n नहीं है, लेकिन मैंने बोला है कि इसका टोटल हमेशा लास्ट आता है, तो यही आपका n होगा ये भी, तो n/2 करोगे तो 30 आ जाएगा, माइनस का CF, इससे जस्ट ऊपर वाली CF, ठीक है। तो ये आ रहा था हमारे पास में 1 थर्ड नंबर पे, 1 2 3 थर्ड नंबर पे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, उसके ऊपर वाली CF, मतलब 5 और x भी नेगेटिव हो जाएगा। F करस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, इंटू 10 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, यहां कर लो 10 आ जाएगा, तो ये और ये 0 कट जाएगा। तो ये देखो सबसे पहले तो इसको इधर शिफ्ट कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 माइनस x अपॉन 2, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 25 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 9 आ जाएगी यहाँ से, है ना, x 9 आ जाएगा।
तो ये वाला तो आंसर आ गया 9। अब बात करते हैं कि यार y कैसे निकले। तो हमें पता है कि यार ये और ये इक्वल होते हैं, मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है ना वो 60 के इक्वल है। तो मतलब यहां से x प्लस वाई 15 के इक्वल हुआ। x हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया, तो y कितना आ जाएगा भाई 6। y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है और इस तरह के क्वेश्चन के रिपीटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ध्यान रखना हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को स्पेशली। ठीक है, बाकी और तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। लेकिन जहां फ्रीक्वेंसी उसने गायब कर दी, तो एक इक्वेशन तो इससे बनानी है कि लास्ट वाला जो CF आ रहा है उसको 60 के इक्वल कर दो, जो भी टोटल यहाँ दिया हुआ है। बुक में और सॉल्व एग्जांपल दिए हुए NCERT में, ऐसे आपको करने जरूर है। और एक इक्वेशन हम लोग फॉर्मूले से बनाएंगे जो मीडियन हमें गिवन है। मीडियन क्लास कैसे देखते हैं, मीडियन जो दिया होता है हमें 28.5, तो ये कौन से इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, उसी को मीडियन क्लास बोला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी को मीडियन क्लास बोला जाएगा भी, राइट। इसके आगे तो अब देखो अनदर टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। यहां पर अब हमें इंटरवल पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले आपको इंटरवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर डेटा आपको बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद की कहानी तो सिंपल है। देखो आप बिलो 20, बिलो 25 का मतलब है कि दो ऐसे स्टूडेंट है जो 20 से बिलो है। अब आप इंटरवल जब बनाओगे तो आप देख लो यार 20, 25, 30 इस तरह से 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो डेटा है वो 15 से कितना है, 20 का है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। 15 से 20 में कितना हो गया, 2 हो गए। 15 से 20 का मतलब हो गया कि बिलो 20 का मतलब यही हो गया। फिर आप अगला डेटा जब लोगे तो ये लोगे 20 से 25, फिर अगला लोगे 25 से 30, अगला लोगे 30 से 35, अगला लोगे 35 से 40, फिर अगला लोगे आप 40 से 45, फिर अगला लोगे 45 से 50, नेक्स्ट 55 से 50 से 55, और लास्ट फाइनल लोगे 55 से 60, क्योंकि 60 के बियॉन्ड हमें जाना नहीं है, बिलो 60 है। तो 5 के डिफरेंस के हिसाब से मैंने डेटा मान लिया। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी रहेगी अब वो ये नहीं रहेगी, इसकी एडजस्ट रेट बनेगी, तो फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों को एडजस्ट करनी है। अब देखो एक बात बताओ कि बिलो 22 है और 20 से 25 को अंदर 25 से बिलो वाले, तो इसको और इसको माइनस कर देना है आपको। ठीक है, इसको और इसको माइनस कर देना है। यहां आ जाएगा आपका 6 - 2 दैट इज 4। फिर 25 से 30 निकालना है, तो अपने दिमाग में एक बात याद रखो कि जो इंटरवल आपको दिया हुआ है उसी की फ्रीक्वेंसी इसको माइनस कर दो। 25 और 30 की फ्रीक्वेंसी 24 माइनस इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई 18। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5 4 1 4 2 2 21। फिर यहां से यहां माइनस कर दो, 8 और 5 कितना हो जाएगा भाई 3 7 4 3 33। फिर यहां से यहां माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा 11। फिर यहां से यहां माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई 3। फिर यहां से यहां माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई 6, और फाइनल 2। ये हमारा अब ओरिजिनल बन चुका है, ये हमारी अब ओरिजिनल टेबल फ्रेम हो चुकी है। अब इसमें आपको वही कहानी करनी है, CF निकालने वाली। और एक तरह से ये जो होता है ना भैया, ये CF ही होता है। ये जो गिवन होता है ये CF होता है हमेशा। इस तरह के क्वेश्चन में जो होता है CF ही होता है। आप खुद चेक कर लो, 2 का 2 लोगे, 4 2 6 करोगे तो ये CF ही आ रहा है एक तरीके से, ये CF ही है एक तरीके से, है ना। CF के बाद हम लोग ये जो n होता है, ये होता है n। तो n/2 कितना आ जाएगा यहाँ से 50, n/2 कितना आ जाएगा 50। 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 78 है। 78 के करस्पॉन्डिंग में जो आ रहा है वो कौन आ रहा है 78। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला हमारा क्या होगा मीडियन क्लास होगा। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 35, L 35 हो जाएगा। उसके बाद F इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 33 होगी। n/2 की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, CF इसके ऊपर वाली CF, इसके ऊपर वाली CF कितनी होगी 45, और H की वैल्यू कितना गैप है भाई 5 का गैप लिया है मैंने। फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं, आंसर आपका आ जाएगा यहां से। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें अब आपको देखो ऑलरेडी यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि आपको जो एडजस्टेंट फ्रिक्वेंसी लेनी है, ठीक है, क्लासेस जो लेनी है वो कुछ इस तरह से लेनी है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ कितने का गैप है भाई 8 का है, फिर यहाँ 9 का है। ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है यार,
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस केस में हम लोग को फ्रिक्वेंसी से एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ये वाले डेटा को काट के हम लोग जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे भाई, ये वाला लिखेंगे 117.5 से यहां हम लिखेंगे 126.5। मतलब 5 इधर कम कर दिया और 5 उधर बढ़ा दिया। जिधर एक तरफ कम करेंगे एक तरफ बढ़ा देंगे, इस तरह से आप लिखोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हो। फॉर्मूला वही लगेगा इसके बाद में, जो मीडियन का होता है वो होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, F अपॉन H। स्पेशली आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन करने की जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन भाई कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मेरे 5 स्टार का मतलब हो गया कि ये डेफिनेटली आएगा। इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। करेक्ट, ठीक है भाई, है ना, समझ गए आप लोग।